जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा टॉपिक इन्फ्लेमेटरी वॉवेल डिजीज। इसमें हमें दो डिजीज पढ़ना है। ये देखा जाए टॉपिक किसका है, सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरेपेटिक्स का एक प्यारा सा टॉपिक है। इसमें हमें क्या क्या देखना है, कोहन डिजीज और अल्सरेटिव कोलेटिस, इसके बारे में हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखा है नाम से इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी मतलब क्या होता है, सूजन होता है। वॉवेल मतलब ये वाला रीजन जो हमारे पास जैसे जीआईटी ट्रैक होता है, वॉवेल डिजीज यहाँ पर होता है ना, उसी से बारे में ये रिलेटेड बोल रहा है। ठीक, तो इसमें हमें दो डिजीज पढ़ना है, कोहन डिजीज पढ़ना है, एक हमारे पास अल्सरेटिव कोलेटिस डिजीज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इन्फ्लेमेटरी वॉवेल डिजीज एक्चुअल में क्या होता है। मतलब सिंपल सा, हमारी जो जीआईटी होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है, उनमें किसी भी कारण से क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन आ जाती है। उसी को हम इन्फ्लेमेटरी वॉवेल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी वॉवेल डिजीज कहते हैं। तो लिखा क्या हो गया, यानी प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन ऑफ जीआईटी स्पेशली इन इंटेस्टाइन वाले रीजन पे इज कॉल्ड इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज। मतलब साफ सिंपल सा क्या होता है, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे जब कहीं भी यदि, ठीक है, मेनली देखा जाए कहाँ, तो इंटेस्टाइन वाले रीजन, मतलब जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, आपको बता देते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे स्टमक हो गया, तो ये हमारी जो लाइनिंग है, ये हमारी जो लाइनिंग है, इसका क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज कहते हैं। ठीक है, ये टाइप में देखा जाए तो दो तरह का है, एक कोहन डिजीज होता है, एक अल्सरेटिव डिजीज होता है। कोहन डिजीज मतलब क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन में क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक, अल्सरेटिव से नाम से ही पता, उसमें क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है। अभी पढ़े होंगे ना पेप्टिक अल्सर के बारे में। अल्सर मतलब उसमें घाव हो जाता है, यानी इन्फ्लामेशन के साथ साथ उसमें क्या हो जाता है, अल्सरेशन भी हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अब लिखा क्या हो गया, इन्फ्लामेशन एंड कोलरेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये भी इंटेस्टाइन में हो सकता है, ये दोनों में हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। मगर ये जो होता है केवल और केवल सूजन होता है। ये सूजन के साथ साथ उसमें क्या हो जाता है, थोड़े थोड़े घाव हो जाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। ठीक, तो ये दो डिजीज, इन्हीं दो डिजीज के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए हम दोनों को क्या करते थे, एक ही साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दवा वगैरह सब सेम टू सेम होती है, केवल डिफिनेशन आपको थोड़ा सा अलग देखना, बस काम खत्म। तो इसीलिए हम दोनों को एक ही साथ पढ़ा दिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा कोहन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब इसके बारे में पहले हम क्या कर देते हैं, कोहन डिजीज की डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, लिखा इफ देयर इज इन्फ्लामेशन इन इंटेस्टाइन इज कॉल्ड कोहन डिजीज। मतलब सिंपल सा समझिए, हमारे इंटेस्टाइन में जब सूजन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोहन डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोहन डिजीज कहते हैं। ठीक, लिखा अब उसके बाद क्या लिखा, अल्सरेटिव कोलाइटिस का हमें डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन पढ़ लेना है। लिखा देयर इज ए, ठीक है, देयर आर द इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस। कहने का मतलब हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला रीजन है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाती है, सूजन के साथ साथ क्या हो जाती है, यानी सूजन के साथ साथ उसमें घाव, यानी वो घाव हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। तो ये दो चीज इनके बारे में थी। अब इनका कारण क्या होता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में इटियोलॉजी बोलते हैं। कोई कारण होगा ना कि ये डिजीज क्यों हो रहा है। ठीक है, लिखा है द एक्यूट, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है, द एक्चुअल काजेज ऑफ कोहन डिजीज आर द स्टिल नॉट नाउ। एक्चुअली में नहीं पता कि कोहन डिजीज किस कारण से होता है, मगर कुछ हम क्या कर देते हैं, कुछ बहुत सारे फैक्टर आते हैं जिसे पता चल जाते हैं, इससे हमारे पास कोहन डिजीज इसी से होता है। तो लिखा क्या होगा, सेवरल फैक्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस डिजीज। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो क्या कर देते हैं, इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले देखा जाए ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून मतलब हमारी इम्यूनिटी को क्या कर देती है, थोड़ा सा गिरा देती है। ठीक है, और ये जेनेटिक भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया से हो सकता है, जैसे सुने होंगे हेलिकोबैक्टर, उससे भी हो सकता है अल्सर। ठीक है, मगर वो जो बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर आता है मोस्टली पेप्टाइक यानी पेप्टिक पेट वाले रीजन पे करता है, कभी कभी यहाँ पर इंटर कर जाता है। ठीक, तो बैक्टीरिया के कारण से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण से भी, यानी आपको क्या हो सकता है, कोहन डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। ठीक, ये इसके बारे में हो गए। अब आते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। ठीक है,
पैथोजेनेसिस, मान लेते एनी फैक्टर, मान लेते कोई अब जंक फूड खा लिए यानी कोई खराब फूड खा लिए, यानी जो हमारे पास क्या हो गया बैड फूड है, क्या हो गया बैड फूड। जैसे मान लेते हैं आप पार्टी में गए, शाम को पनीर बचा, सुबेरे पीट दिए, ठीक, तो वो पनीर क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, या उसमें क्योंकि बहुत सारा मसाला डाला गया था तो उसमें रेंसिडिटी होती है। अब क्लास 10th में पढ़े होंगे, एक रेंसिडिटी वर्ड आता है जो खाने का सड़ने को प्रतीक बताता है, ठीक, तो उसमें क्या हो जाती है, जंक फूड आप खाते हैं कोई फैक्टर, अब वो क्या करे, इरिटेशन, आप देखो इरिटेशन टू सेल, मतलब इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है उसमें इरिटेशन पैदा करता है, यानी इरिटेशन मतलब पैदा करता है कि वो अब सोच रहा है इसे निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद इरिटेशन पैदा करेगा, जैसे सेल हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो सेल डैमेज हो जाएंगे, सेल डैमेज होंगे तो जाहिर सी बात क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, यानी सूजन होगी। अब यदि सूजन होगी उसके साथ साथ घाव भी कर देगा, ठीक है, घाव कर देगा जिसे हम अल्सरेशन बोलते हैं। अब ये दोनों कंडीशन यदि हो गया तो समझ लो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज उस कंडीशन को हो चुका है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस बोलते हैं। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा जाए, लॉस ऑफ वेट, उनका वेट क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। जैसे अब ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कैसे तुम देख के बता सकते हो कि इन्हें ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, तो उनका वेट क्या होगा, लॉस होगा, उन्हें फीवर होगा, उनके साथ साथ क्या होगा, एब्डोमेन पेन होगा, मतलब ये पेट वाले रीजन पे बहुत तगड़ा दर्द होगा, पेट से नीचे वाले, क्योंकि एब्डोमिनल इंटेस्टाइन वाले रीजन को बोला जाता है। रेक्टल ब्लीडिंग, कभी कभी क्या होगी, रेक्टल ब्लीडिंग, मतलब उनके रेक्टम वाले रीजन, एनस वाले रीजन से क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, बहुत कंडीशन रहेगा तो, ठीक है। फटीग, उन्हें थका थका महसूस करेंगे, ठीक है। और क्या होता है, चिल्ड्रन फेल टू ग्रो, मतलब अब देखिए जो भी न्यूट्रिशन है वो निकल जा रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, सही से हमारा भोजन नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहा, तो उस समय देखा जाए तो जो चिल्ड्रन रहते हैं उनका ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में ये था। अब हम नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से लिखा क्या हो गया, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में लिखा, तुम्हें बिना दवा के आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उनसे बोलेंगे भाई अवॉइड करिए आप स्मोकिंग, स्मोकिंग आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अवॉइड एल्कोहल, एल्कोहल आप छोड़ दीजिए। अवॉइड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी NSAID ड्रग्स को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि ज़्यादा अमाउंट में ये लेंगे, इसमें क्या आता है, जैसे सुने होंगे आइबुप्रोफेन का नाम सुने होंगे, ठीक, जो आपको ठीक गांव में नहीं मिलता है, 1-2 रुपए में कहते हैं, वो आता है कम्बुफ्लाम बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, उसमें आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामॉल आता है, यदि PCM ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो होता है, ठीक। ऐसे बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, ठीक, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ हो सकती है जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इंक्रीज, तुम्हें क्या कर देना, फाइबर रिच डाइट, मतलब जो भी आपका डाइट लेंगे उसमें फाइबर की मात्रा, यानी सलाद की मात्रा, सलाद में क्या, गाजर हो गया, ठीक है, टमाटर हो गया, प्याज होगा, खीरा होगा, ककड़ी हो गया, इनकी मात्रा को आपको क्या कर देना, थोड़ा सा इंक्रीज करा देना, ठीक। और अवॉइड करना स्पाइसी तथा ऑयली फूड, मतलब जो भी स्पाइसी फूड रहेगा और ऑयली फूड रहेगा उसे आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक। इंक्रीज द, ठीक है, इंक्रीज द इनटेक ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड इन डाइट। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड आप फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा पढ़े होंगे भाई, ठीक है, तो उसे क्या कर देना, आपके खाने में थोड़ा सा इंक्रीज करा देना। क्यों, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन को ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे पास स्मूथनेस प्रोवाइड के साथ साथ ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी को भी ये तेज करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होगा हमारा इंटेस्टाइन स्मूथ नहीं का, तो वो क्या करेगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आराम से करेगा, इसे खाना ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और स्मूथ क्या होगा, बाहर की तरफ रिमूव कर दिया जाएगा। इंक्रीज इन डाइट कैल्शियम विटामिन डी, मतलब इंक्रीज अपनी डाइट में क्या करिए, कैल्शियम की मात्रा, विटामिन डी की मात्रा को थोड़ा सा आप इंक्रीज कराएं, तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया गया तुम्हारे पास फार्माकोलॉजिकल दवा कौन कौन सी उसमें चलाई जा सकती है। सबसे पहले एंटीबायोटिक, देखिए एंटीबायोटिक में पहले कंडीशन में सीधे एंटीबायोटिक उन्हें हम नहीं देंगे, ठीक है। मान लेते बहुत रेयर कंडीशन में दिया जाता है, ठीक है, उसमें यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ठीक है, मेट्रोनियोडाजोल इसको आपको देना है, ठीक है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन को कम करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, मेसालमीन देना पड़ेगा, और बल्सा, ठीक है, बालसाला यानी साल्डाइज देना पड़ेगा। और एक सरसरियोपेप्टाइजेज के नाम से आता है जो रेयर दिया जाता है, ये जीरोडाल एसपी का नाम सुने होंगे, उसमें ये पाया जाता है, जीरोडाल एसपी में ये तुम्हारे पास सरसरियोपेप्टाइडेज आता है, जो क्या कर देता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मगर ये मोस्टली एक्सटर्नल होते हैं, जो जैसे घाव कहीं लग गया हो, बाहरी सूजन को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कर देना, स्टेरॉयड मेडिसिन देना जिससे कम हो जाए। एनाल्जेसिक, दर्द को कम करने के लिए उन्हें साइक्लोफेनेक, पैरासीटामॉल, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन दे सकते हैं।
अब उन्हें मान लेते हैं, देखो लूज मोशन हुआ तो हमें उन्हें पे एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोप्रामाइड बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया पूरे, ठीक है, किसे, कोहन डिजीज और अल्सरेटिव कोलिटिस डिजीज को हमने डिटेल में कवर अप कर लिया। इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास ये वाला जो रीजन था, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, पूरा कवर अप कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अपना जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो पे आएगा, उसमें क्या क्या होगा, यानी हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के पूरा हमने क्या कर दिया, पूरा कवर अप कर लिया। कहने का मतलब देखिए, आप यहाँ से इसके बारे में देखेंगे तो देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में गैस्ट्रोआइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज को हमने डिटेल में कवर कर लिया, पेप्टिक अल्सर को कवर कर लिया, एल्कोहलिक लीवर डिजीज को कवर कर लिया, और इस वीडियो हमने इसलिए कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इन सब पे आएगा, मतलब सब पे आएगा, जल्दी सबको आपको पूरा एकदम से अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एकदम इजी से इजी तरीके से। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।